धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे। अक्सर लोग धैर्य ना रखने की वजह से ही हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानियां जीत का दूसरा पहलू है और इनसे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इनका सामना करके जीत को हासिल किया जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण बनती है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाइए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसलिए आपको अपने काम को पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सकें। डर के साथ सफल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बने। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वो कल बुराई करने के लिए भी तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके ही सफल होते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन गिनकर मिले हुए हैं, इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिनों को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, ना कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमज़ोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपने को पूरा करें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उदास मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको और अधिक बेहतर बनने में आपकी मदद करते हैं। एक साथ कई सारे काम करने से नहीं, बल्कि एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से आप सफल होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत न करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपसे बार बार कहेंगे कि ये आपसे नहीं होगा, आप इसे करने के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि आप खुद से ना बोलें कि ये आपसे नहीं होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हर हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छी सलाह की आवश्यकता होती है। इसलिए आप कभी भी किसी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना ना रखें, बल्कि उसे अच्छी सलाह दें। यदि आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने की बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त अच्छा कैसे आएगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तन का हारा आदमी आज नहीं तो कल जीत जाएगा, पर मन का हारा आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि लाख मुसीबत आने के बाद भी डटकर खड़ा रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं।
इसलिए दूसरों को समझने से अच्छा है खुद को समझा जाए। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब तो उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होता। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहार पर ध्यान दीजिए। आपको ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे तब आपको ये नहीं पता था कि दुनिया वीरान है या लोगों से भरी हुई है। यदि आप चाहते हैं कि आपका अच्छा वक्त हो तो आप इस बात की शिकायत कभी ना करें कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही आपके अच्छे वक्त का जन्म होता है। आपको ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपके लिए त्याग करे, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे लोग आपको देखकर पछताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वो जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले न घर के होते हैं न घाट के। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखें और जीतने के लिए लड़ते रहें जब तक आप जीत न जाए। सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर हार के बाद एक पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की भी कला है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देती। इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा रखें और हर काम में अपना 100% दें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका मन अंदर से मजबूत है तो ये तय है कि आप ना कभी झुकेंगे और ना कभी टूटेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी चीज़ के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वो चीज़ आपको तब मिलती है जब आप उसको संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता। आप अंदर से जितना शांत होंगे आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। अपने सपनों को पूरा न कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपने आपके हैं तो उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। जब आपका मन ये कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमज़ोर हो रहा है। इसलिए मन की मजबूती बनाए रखें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी एक लक्ष्य की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी कोई अर्थ है जब वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता है, उन्हें प्राप्त करता है। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। ऐसा कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है। जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में किसी से शिकायत करना बेकार है। उसके बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। अमीर और गरीब में एकमात्र अंतर यही है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करने से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। पैसा आपके लिए काम करे, ऐसा सीखना होगा। सबसे बड़े गर्व की बात कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा और अधिक मजबूती से उठ खड़े होने में है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।